प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान की बात कार्यक्रम में दोस्तों आप सबका स्वागत है। मैं हूँ नीलम और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। जी अमित, देखिए अगर हम सोचें तो यही सच है युगों युगों का और यही सच है वर्तमान का। मिलकर अगर हम चलते हैं तो मुश्किल रास्ता भी आसान सा। क्या बात, बिल्कुल है ना। और ये सच है हमेशा से कि अगर हम कोई भी काम मिलकर करते हैं तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, समस्याओं के हल खोज सकते हैं, अपनी अपनी क्षमताओं का हम उपयोग करके एक अच्छा जो परिणाम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक के लाभ के साथ सबका लाभ जुड़ जाता है, एक के हित के साथ सबका हित जुड़ जाता है। भाई हमारे श्रोता आपकी मधुर वाणी सुनकर कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है ना, उसमें समझ जाते हैं कि निश्चित रूप से आज उनके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम में ऐसा होगा कि जिससे हमारे किसान भाई बहनों की, हमारे युवा साथियों की उम्मीदें जगेंगी और वो भविष्य में अच्छी आमदनी ले सकते हैं, लागत मूल्य कम कर सकते हैं, अपने आर्थिक स्तर को मजबूत कर सकते हैं और मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम कार्यक्रम का जब आरंभ करते हैं तो ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं ये चुननी, तो इसका मतलब यही है कि हम चाहते हैं हमारे किसान सशक्त हों, समृद्ध हों और पूरा भारत देश उसमें उनका सहभागी बने, भागीदारी हो, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनके अनुसंधान सफल हो, उनकी मेहनत रंग लाए। और इसलिए हम चाहते हैं अगर किसान एकजुट हो जाएं, क्योंकि अमित जो हमारे देश की अवस्था है इसमें सारी जो कृषि जोत है वो छोटी है, हम सब जानते हैं, छोटे सीमांत किसान हैं और हर जो कहते हैं ना हर कदम पे एक नई चुनौती है। हालात बदल रहे हैं, हमें चाहते हैं कि बीज से लेके जो खलिहान और फिर क्या होता है बाजार तक का सफर है वो तमाम चुनौतियों से भरा है और चाहते हैं कि हम मिलकर समाधान निकालें, मिलकर उपाय करें। और इसके लिए FPO यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संघ, एक बेहतरीन संस्था है, एक बेहतरीन तरीके से ये अवधारणा काम कर रही है। ये विचार एक बड़ा अनमोल है और इसके लिए विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेमचंद, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। जी हाँ, हम उनसे जानेंगे कि FPO क्या है, ये कैसे किसानों के हित में काम करता है, FPO हम कैसे बना सकते हैं, कैसे सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, किन किन कदमों पे हमें मदद मिल सकती है FPO बनाने से। तो इसमें भागीदारी तो जरूरी है ना जो हमारे सुनने वाले हैं सभी की, तभी तो हम उनके प्रश्नों का, उनके समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसके लिए मित्रों हमारा नंबर है 23421608। जो दिल्ली के बाहर से हमें फोन कर रहे हैं वो पहले दिल्ली का STD कोड मिलाएं 011, फिर मिलाएं 23421608।
और हमारे ऐसे श्रोता की जिनका कॉल्स नहीं लग पाएगा या कॉल्स कर रहे हैं हमें नहीं आ रहा है, नंबर बिजी बता रहा है, भाई उनकी समस्या का समाधान भी कार्यक्रम किसान की बात ने दिया है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप नोट कर लें 9868868753। जी, एक बार फोन नंबर फिर से 23421608। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है कि एफपीओ बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं। और जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रेमचंद आप हैं, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद मैडम। किसान भाइयों नमस्कार। जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि एफपीओ है क्या किसान उत्पादक संघ? एफपीओ ऐसा एक कंसेप्ट है जिसमें जब हम अकेले जब एक काम करते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जब मिल के काम करते हैं तो उस कठिनाइयों से का सामना कर सकते हैं। एक अकेला आधा एकड़ का किसान है, वो जो बाजार में लेके जा रहा है तो भी उसको मुश्किल है। वो बाहर से अगर कुछ इनपुट लेके आ रहा है तो भी उसको पूरा दिन या आधा दिन लग जाता है। अगर वो काम करता है तो भी वो मिलके काम करेगा तो बेटर होगा। तो इसके लिए सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि फार्मर एक साथ हों, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा अपनी आमदनी बढ़ा सके, मूल्य संवर्धन में भी उनको मदद मिले। क्योंकि एक अकेला किसान मूल्य संवर्धन की बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर हैं, उनको नहीं खरीद सकता। इसलिए जब मिलके होती है, सब मिलके काम करते हैं तो किसान निश्चित रूप से उसका फायदा उठाते हैं। तो एफपीओ एक ऐसा कानूनी संस्था है जिसके थ्रू वो कहीं पे भी व्यापार कर सकता है और इकट्ठे अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि एक कानूनी संस्था है, इससे क्या मतलब है? कानूनी संस्था का मतलब है कि वो या तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो या स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है जी, उसमें एक रजिस्टर्ड सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन होगा। जी जी। तो बिल्कुल ये नीलम जब बात भाई पंजीकरण की कि हमें ये शुरुआत करनी है जी, कार्यक्रम शुरू हो गया, धीरे धीरे समझ में भी बातें आ रही हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो एफपीओ पे कर रहे हैं, किसान उत्पादक संघ। लेकिन यहाँ इस समय जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो पहली बार इस चीज को सुन रहे हैं या जो हमारे युवा साथी से जुड़ना चाहते हैं, जो इसकी शुरुआत को बिल्कुल की बारीकी से हम जाने कि क्या है, कैसे शुरुआत हो सकता है, कितने मेंबर इसमें हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब सही कहा कि आज समस्या है किसानों को कि हम एक होकर के यदि बीच से लोगों को निकाल दें और स्वयं मार्केट तक पहुंचे तो अच्छा जो उत्पादन है, जो लाभ है, वो सीधा किसान को जाएगा। लेकिन यहाँ इसकी शुरुआत आप थोड़ा विस्तार से, हम कहेंगे संक्षेप में नहीं कहना चाहूंगा मैं, कि आप उसको बताएं कि किस प्रकार हम उसको शुरू कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि किसी स्कीम का फायदा लेने के लिए किसान का जो समूह है, जो कृषि उत्पादक समूह है, उसमें जो मैदानी इलाके हैं उसमें 300 सदस्य होने चाहिए मिनिमम जी, और पहाड़ी इलाके हैं वहां पे 100 सदस्य होने चाहिए। ऐसा है कि शुरू में ये सदस्य जरूरी नहीं है कि एक साथ हम उनको इकट्ठा लाने के बाद ही रजिस्टर करें। मिनिमम 10 मेंबरों के साथ में रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, और धीरे धीरे उसको बढ़ा के, और जो मैंने बताया जैसे कि 300 मैदानी इलाकों में, तो वो उतने नंबर के मेंबर्स तक पहुंचा जा सकता है धीरे धीरे। बट किसी भी स्कीम का या फायदा लेने के लिए, और वैसे भी अगर जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ही अच्छा होगा, इसलिए मिनिमम 300 मेंबर प्लेन में और 100 प्लेन एरियाज में या जो मैदानी एरिया है उनमें, और 100 मेंबर हैं वो पहाड़ी इलाकों में मिनिमम होना चाहिए। जी, वो यानी कि वो मेंबर मिलके एफपीओ बना सकते। तो भाई ये तो बात रही कि हम शुरुआत जो करेंगे वो जरूरी नहीं है कि 300 से हो, वो हमारी 10 से हो सकती है, 20 से हो सकती है। लेकिन जब बात रही कि सरकारी योजनाओं का लाभ है या इसमें कोई आशा है कि सरकार कुछ ना कुछ अनुदान दे, तो वो किस प्रकार प्राप्त होगी और कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट सबसे पहले किसानों का होना चाहिए कि जिससे वो उसका लाभ उठा सके? अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसा कि 2 तरह की मुख्य रूप से स्कीम है जिसमें सरकार फायदा दे रही है। सरकार इसमें सबसे पहला मुख्य है वो
इक्विटी ग्रांट है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, वो जितना उन्होंने अपना शेयर इक्विटी इकट्ठा किया है उतना सरकार भी उनको सहायता देती है। तो उसमें क्या है 15 लाख तक का सहायता सरकार से दी जाती है जी। इसके साथ ही शुरू में जैसा कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनको चलाने के लिए उनके पास ना तो कोई बिजनेस का ऐसा कुछ आइडिया होता है, तो इसके लिए सरकार डायरेक्टली मदद नहीं देती है, लेकिन इनडायरेक्टली उनको CBBOs के थ्रू उनको मदद देती है। और जैसे कि उनको CEO का 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको CEOs का 3 साल तक पैसा देती है। उसके अलावा एक अकाउंटेंट का भी 10,000 रुपये पर मंथ पे करती है उनको जी। और जो CBBOs हैं उनको भी फायदा देती है, मतलब उसको बनाने के लिए मदद देती है, क्योंकि जब वो CBBO फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएगा, रजिस्टर करेगा और जो ग्रुप को इकट्ठा करेगा, तो उसमें उनके कुछ संसाधन लगेंगे, उसको कवर करने के लिए भी सरकार पैसा देती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो अब हम पहुंचे कि अगर हमें FPO शुरू करना है तो इसके लिए जो हमें सामान्य जानकारी है या हमें कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड चाहिए जो हमारी शुरुआत कर सके, जैसे उंगली पकड़ के चले कि भैया अब हमें कहाँ जाना है, आगे क्या करना है, किस प्रकार से संसाधन हमें प्रोवाइड हो या हम आगे काम करें। तो जो भी आपने बताया CBBOs, ये CBBOs किस लेवल पे हमें कहाँ मिलेगा? हमें ब्लॉक में मिल सकता है, तहसील तालुका में, या जनपद में कोई ऐसा ऑफिस होगा? कैसे हम यहाँ तक पहुंचे? बिल्कुल सही है। देखो CBBOs एक स्टेट पे एक भी हो सकता है। ये CBBOs का एम्पैनलमेंट होता है, सरकार उनको एम्पैनलमेंट करती है कि ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बिजनेस में एक्सपीरियंस हो, जिसका अनुभव हो कि वो बिजनेस इंक्यूबेशन कर सके। इंक्यूबेशन का मेरा मतलब है कि लोगों में वो उसकी बिजनेस करने की आदतें डालना, कैसे बिल्कुल उसके प्रति आकर्षण रहे कि ये बिजनेस की ओर बढ़े। हाँ, बिजनेस की ओर बढ़े, कैसे उनमें ऐसा ये भावना लाएं कि हमें भी बिजनेस करना है। तो उसके लिए CBBO कंसेप्ट है। गवर्नमेंट ने एम्पैनल कर रखे हैं, स्टेट वाइज लिस्ट है। अगर किसी को चाहिए तो SFSCI की जो वेबसाइट है उसके ऊपर स्टेट वाइज कहाँ पे या उनके कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल ID वो सब दिए हुए हैं। बिल्कुल। और SFAC जो है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। जी बिल्कुल। ताकि उससे ये पता लग सकता है, क्षेत्रवार उनकी नियुक्ति होगी जो है, जहाँ पे भी जिस क्षेत्र में भी उसकी जरूरत होगी तो वो सरकार द्वारा ही लगाई जाएगी। हाँ, सरकार एम्पैनल करेगी CBBOs को। उन्हीं में से एक वो उस क्षेत्र में जाएगा और मांग के आधारित, मांग के आधार पर हाँ। तो नीलम क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद एक क्लस्टर आइडेंटिफाई कर दिया, जैसे ये आम का क्लस्टर है, ये धान का क्लस्टर है, ये गेहूं का क्लस्टर है, अलग अलग उत्पादन के अलग अलग उत्पाद के लिए। हाँ, तो नीलम इतना समझ में आ गया है कि जब हम ये शुरू करेंगे FPO तो CBBOs की हेल्प लेनी होगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो CBBOs है एज ए प्रशिक्षण के रूप में उन युवा साथियों, किसान भाइयों के लिए है कि ये पूरी तरह से उनकी मदद करेंगे, वो वहां जाकर के समझ सकते हैं, पंजीकरण कराएंगे। लेकिन अभी एक बात जो आपने शुरू में कही कि 15 लाख की जो इक्विटी ग्रांट सरकार से मिलेगी, तो उसमें ये जरूरी है कि वो हमारे 300 मेंबर ही हों या इक्विटी ग्रांट 300 मेंबर से कम पर भी हमारे साथियों को नहीं, बिल्कुल ये जरूरी है कि वो 300 मेंबर हों। साथ में ये भी जरूरी है, चूंकि हमारे देश में जो 85% जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनको इस चीज का फायदा हो, इसके लिए सरकार ने ये इंश्योर करने के लिए कि वो उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए क्या किया है कि 50% काश्तकार हैं वो सीमांत और साथ ही जो बिना जमीन वाले जो काश्त करते हैं वो भी इसमें भागीदारी ले सकते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने डॉक्टर साहब बिंदु जो अभी उठाया कि ऐसे हमारे साथी, मान लीजिए उनके नाम जमीन नहीं है, उनके पेरेंट्स के नाम जमीन है और वो यहाँ FPO शुरू करना चाहते हैं, एक तो ये थोड़ा सा स्पष्ट करें कि वो किस प्रकार इससे जुड़ सकते हैं। और दूसरा ये बात भी आपने कही कि इसमें अगर 300 मेंबरान हैं तो लगभग 150 ऐसे हों जो लघु जोत से संबंधित हों। बिल्कुल तो, अमित एकदम सही है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे मित्र सुन रहे हैं, वो भी इसमें भागीदार बने। और एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि हमारा फोन नंबर है 23421608
23421608 ये हमारा फोन नंबर है। आप इसके जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और एफपीओ के संबंध में, किसान उत्पादक संघ के बारे में जो भी आपकी मतलब जिज्ञासा है, प्रश्न है, आप सीधे पूछ सकते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रेमचंद। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। बिल्कुल तो नीलम, जिज्ञासा इतनी है कि मेरे मन में तो कि मैं डॉक्टर साहब से पूछता रहूं कि वास्तव में एक ऐसा विषय है कि भाई एक युवा साथियों के लिए कि निश्चित रूप से वो एक खेती करते हुए बिजनेस लाइन में जा सकते हैं, और अपना ही नहीं अपितु जो जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो 300 लोग हैं, छोटे किसान हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा पायदान है। एक ऐसी जगह है कि यहाँ से शुरुआत हो सकती है और लाभ भी सुनिश्चित सा। जब भाई आप इक्विटी ग्रांट की बात कर रहे हैं तो होगा, लेकिन अब ये भी बात है कि क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि एक किसान भाई ने जो है शेयर ज्यादा रखा हो, एक ने कम रखा हो, तो क्या इसकी भी कुछ सीमाएं हैं डॉक्टर साहब? देखो, शेयर होल्डर की कोई सीमा नहीं है, मतलब वो जा सकता है, लेकिन जो फायदा होना है जी, वो जो इक्विटी ग्रांट का जो बेनिफिट ले सकते हैं, उस पे सीलिंग है जी, कि उसको 2000 से ज्यादा नहीं ले सकता वो, क्योंकि ऐसा है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सीमांत किसानों को और जो थोड़ा थोड़ा पूंजी इकट्ठा करके और अपनी कृषि में लागत कम करनी है, उसका ध्यान में रखने के बनाया गया है। चूंकि उसको बाहर से सब चीज लेके आनी है तो उसका ज्यादा समय उसमें बर्बाद ना हो, इसलिए सब मिल के काम करें। बिल्कुल, सब कुछ छोटे किसानों के लिए, लघु किसान के लिए सरकार की बहुत अच्छी योजना है और हमेशा कोशिश रहती है गवर्नमेंट की तो कि कंधे से कंधा मिलाकर वो किसान भाइयों का साथ दे। चाहे अभी हम देख रहे हैं कि फसल खेतों में खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है, फसल बीमा योजना के माध्यम से पहले ही घोषणा होती है, बीमा कराते हैं, तो उम्मीद की किरण तो रहती है। और यही आशा भी करते हैं हम कार्यक्रम किसान की बात का जो सकारात्मक और सार्थक स्वरूप है वो जब ही सिद्ध होता है जब इसका लाभ हमारे किसान भाई बहन उठाते रहे। मुख्य प्रयोजन क्या है? कृषि को हमें ज्ञान आधारित उद्यम बनाना है। हाँ जी। और वो ज्ञान आधारित उद्यम बनाने में एफपीओ एक कारगर वो है। अब जरूरत है कि हम उसके जरिए जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं वो सारे लाभान्वित हो, सबका हित हो, सबको लाभ पहुंचे और सभी मिलकर काम करें। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, ये भी एक छोटा सा प्रश्न मन में आ रहा है कि जैसे अभी आपने कहा कि जो इक्विटी ग्रांट है वो तब मिलेगी जब हमारे 300 मेंबर होंगे, 15 लाख रुपया होगा, जैसे 15 लाख गवर्नमेंट देगी, तो क्या उससे पहले भी मान लीजिए भी बीच में हम खेती बाड़ी कर रहे हैं और हमें आवश्यकता है कि हम ट्रैक्टर ले लें, हमें जरूरत है कि हम एक कोई भाई मेटाडोर ले लें या ऐसा कोई संसाधन खरीदें कि अपने सामान को मार्केट तक पहुंचाएं, तो क्या सीधे इक्विटी ग्रांट पर ही लाभ मिलेगा या बीच बीच में भी सरकार के द्वारा संसाधन की खरीद के लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध होगा? अमित, इसमें अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये किसानों की वो ये है बहुत जिज्ञासाएं होंगी इस मामले में। देखो, इक्विटी ग्रांट का भी लिए भी ये जरूरी नहीं है कि वो आप एक साथ ही अप्लाई करें। आपके पास अगर 6 लाख इक्विटी इकट्ठा हो गया तो आप अप्लाई कर दीजिए पहले ट्रांच। 6 लाख आपको मिल जाएगा और आप अपना बिजनेस चलाइए। उसके बाद में आपको लगता है और दूसरा बार एक बार अप्लाई करके और बाकी अमाउंट ले लीजिए। इसके साथ ही जैसा कि किसानों को जो ऋण मुहैया करवाने के लिए या बड़े बड़े, जैसे आपको बड़ी एक मशीनरी लानी है या फिर कोई एक सिस्टम बनाना, आपको प्रोसेस करना है, आपको टमाटर को प्रोसेस करना है, प्याज को प्रोसेस करना है, तो उसके लिए बहुत संसाधन लगेंगे, बहुत कैपिटल लगेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्योंकि किसानों के पास इतना उनके कोलेट्रल के लिए पैसा नहीं होता है, कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए कुछ होता नहीं है, तो गवर्नमेंट की ये स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट गारंटी देती है। जो इंस्टीट्यूशंस, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनको गारंटी देती है कि अगर इन केस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नहीं पे कर पाती है तो दे विल पे, गवर्नमेंट विल पे, बैंक से वो पैसा मिल सकता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात रही नीलम। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है, लेकिन एक संदेश के बाद। जी। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी।
शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जैसे कि डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि कृषि को अगर हम ज्ञान आधारित उद्यम बनाते हैं तो एफपीओ इसके लिए एक बड़ा रास्ता है, एक बड़ा कदम है। आप क्या कहते हैं? देखिए, ज्ञान आधारित बनाने का इस एफपीओज में कि मतलब कृषि ज्ञान आधारित हो, एफपीओ का एक उद्देश्य वो भी है। बहुत सारी तकनीकी ऐसी होती हैं जो अकेला किसान नहीं खरीद सकता, जैसे एक कंबाइन हार्वेस्टर है या कोई ऐसी मशीन है जो आपको खरीदनी है, वो तो एक तरह की तकनीकी है। उस तकनीकी को अगर फार्मर मिलके, किसान मिलके खरीदें तो वो सब यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसमें से कुछ किसान जानते हैं किसी तकनीकी के बारे में, बाकी नहीं जानते, तो वो दूसरे किसानों को बता भी सकता है ना, सीख भी सकते हैं। तो जब जुड़ते हैं एक साथ में तो एक दूसरे के साथ अनुभव साझा करते हैं, उनका ज्ञान साझा करते हैं, उसमें इस तरह से एक दूसरे का मदद करते हैं। ज्ञान आधारित खेती। बिल्कुल। अगर मान लीजिए एक हम कृषि विज्ञान केंद्र में ही अगर 4 किसान चले गए उस ग्रुप के और वो कुछ सीख के आते हैं, तो यानी कि वो 300 किसानों ने तो कम से कम सीख ही लिया। दूसरा चीज ये है कि वो सीख लिया, उसके बाद जो सीबीबीओस प्रमोट करेगा, हैंड होल्डिंग करेगा, उसमें एक पार्ट ये भी आता है, एक ये भी कार्य है कि वो सबका जो किसानों के जो समूह है उसके मेंबर्स का एक बाहर विजिट करवाए, दूसरे जो अच्छे एफपीओ हैं उनको दिखाए जाके कि इस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो इस तरह से वहां जाके देखेगा कि इस तरह से काम हो रहा है, इस तरह की तकनीकी खेती में यूज हो रही है, उसको वहां आके अपने यहाँ पे एफपीओ में अप्लाई करेंगे। वो प्रेरणा मिलेगी उसे वहां देख के कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है। और इसके लिए डॉक्टर साहब, आप जैसे हमारे जो भी किसान मित्र सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे जुड़ो? पहले तो सोच ही बदलनी होगी कि हमें जुड़ना है, रास्ता तो निकल ही आएगा फिर। बिल्कुल। बहुत सारे किसान हैं, खासतौर पर महिलाएं हैं, वो इस तरह के ग्रुप बना भी रखे हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स है, इस तरह के ग्रुप पहले से ही बने हुए हैं। अब क्या है कि जो इनको एक साथ मिलके और एक कंपनी जो बनानी है, उसके लिए जरूरी है कि वो कोई उनके साथ में सपोर्ट हो, और गवर्नमेंट इसमें मदद कर रही है सीबीबीओस के थ्रू। सीबीबीओस उनको मोबिलाइज करके एक साथ एक कंपनी के रूप में स्थापना करके और उसका आगे व्यापार बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, एक बिजनेस ही वो मॉडल शुरू हो गया और इसको एक वैधानिक आधार मिल गया है, एक लीगल बेस मिल गया है, और इसलिए जो लोग पहले कर ही रहे थे उनके पास जो अनुभव है उसका फायदा उठाकर वो एक एफपीओ बना सकते हैं। बस ये सोच बदलनी होगी और उसी से होगा कि सबका हित होगा और सबको फायदा भी होगा और सब मिलके काम करेंगे। क्यों अमित? बिल्कुल नीलम, तो ये जो आज का विषय है, निश्चित रूप से जो हम किसान उत्पादक संघ पर बात कर रहे हैं, युवा समझ रहे हैं, हमारे साथी समझ रहे हैं, जो आज एक जिज्ञासा है। हर एक प्रश्न के बाद में जैसे ही डॉक्टर साहब का उत्तर मिलता है तो एक नई बात खड़ी हो जाती है और मन में आता है कि आखिर कहां से शुरू करें और कैसे हो। तो यह बात नीलम ने बड़ी अच्छी पूछी और चल रहा है कि ज्ञान आधारित है, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि जो पहले भी मैंने पूछा था और अभी उसका जवाब शायद हमारे श्रोताओं तक नहीं पहुंचा है कार्यक्रम में, कि जो फार्मर्स नहीं है, युवा हैं, उनके माता पिता के नाम पर जमीन है, उनके नाम नहीं है, तो अब वो अपने आप को फार्मर सिद्ध करे या एफपीओ से कैसे जुड़ सकते हैं, वो किस प्रकार से इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, ये आपने सही मुद्दा उठाया है कि भारत में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो वास्तव में खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास खेती करने का कोई प्रूफ नहीं है, जमीन में नाम नहीं है, बल्कि बहुत पुराने रिकॉर्ड में उनके दादा परदादा के नाम पे जमीन है, लेकिन उनके खुद के नाम से जमीन नहीं है। तो उस स्थिति में इसमें यह प्रावधान है इसकी स्कीम में कि अगर कोई फार्मर, कोई किसान बंटाई पे भी खेती कर रहा हो या वो
वो भूमिहीन किसान हो तो भी वो अगर खेती कर रहा हो, चाहे पशुपालन कर रहा हो, मत्स्य पालन कर रहा हो, किसी भी कृषि से रिलेटेड या अलाइड एक्टिविटी में काम कर रहा हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जा सकता है, जाके वहां प्रमाणित करवा सकता है। अगर वो खेती कर रहा है तो उनके प्रमाण पत्र से भी वो काश्तकार शामिल किया जा सकता है, उसका सदस्य बन सकता है। हाँ, ये एक अपने आप में बड़ी सहूलियत है। जो किसान बटाई पे खेती करें, कृषि मजदूर हैं जिन्हें हम कहते हैं, या जिनके अपने नाम पे नहीं है जमीन, उनके लिए एक बड़ी सहूलियत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि ये सब लोग जुड़ गए और वो हुआ, तो क्या आप कह रहे थे कि और एफपीओज के पास विजिट कराएं जो पहले से ही सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ऐसे कौन से कुछ एफपीओज के बारे में आप बताएंगे ताकि किसानों को ये प्रेरणा मिले, अपने आसपास वो जाके उनका पता कर सके? नीलम जी, महाराष्ट्र में बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, जिसमें एक शादरी एक कृषि फार्म है। हाँ। वो भी इस दिशा में वो फूड प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है, और वो राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है। वो अंगूर विदेशों में निर्यात कर रहा है, और बहुत सारे किसान उनसे जुड़े हुए हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो सक्सेसफुल एफपीओस बना रखे हैं और जो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है। जी, यानी कि लगभग हर राज्य में जरूर ऐसे एफपीओ मिल जाएंगे अगर हम जानना चाहें उनके बारे में। और जैसा आपने कहा था कि एसएफएसी जो है चला रहे हैं, तो एसएफएसी और उसमें जो ये वेबसाइट है उसकी sfacindia.com वेबसाइट है, उस पे जाके ये तमाम जानकारी डॉक्टर साहब वो प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे ये जो स्कीम है उनके बारे में डिटेल में बात की गई है। साथ ही आपको किससे कहाँ कांटेक्ट करना है, CBBOs की लिस्ट दी हुई है जी। वो सारा कुछ SFAC की वेबसाइट पे दिया गया है। बल्कि सुविधा के लिए उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में दिया गया है। जी, क्या एफपीओ हैं, कैसे आप रजिस्टर करा सकते हैं, कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, क्या दस्तावेज होने चाहिए, क्या औपचारिकताएं पूरी करनी है आपको, तमाम जानकारी आपको इस साइट से मिल सकती है। और उन तमाम एफपीओज के बारे में भी किसान उत्पादक संघों के बारे में जान सकते हैं जो सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। भाई नीलम, आज का कार्यक्रम किसान की बात हम अपने लिए कहें तो एक छात्र की तरह रहा, और हमारे डॉक्टर साहब अध्यापक की तरह इतना अच्छा समझाया, और हर एक ऐसे नए सोपान पर पहुंचकर कुछ ना कुछ नया जानने की जिज्ञासा उठी, और संतुष्टि मिली कि जब डॉक्टर साहब ने पूर्णतः उसका हम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, कामयाबी की ओर बढ़ चुके हैं। यही कार्यक्रम का उद्देश्य है जी, और यही सफल और सार्थक होगा कि जो हमारे युवा साथी सुन रहे हैं या जो किसान बहन भाई सुन रहे हैं वो जरूर इस बारे में विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नीलम जी एंड अमित जी, और सुनने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।